गुड इवनिंग माय स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में डिफरेंट इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है। आज उसका थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर से पहले आपको हम बताए हैं, जो 2 लेक्चर हुआ इसके, उसमें क्या हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हुआ है और 7.9 और 7.10 के जो कुछ एग्जाम्पल और सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ है। आज हम आपको इसके लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको इंटीग्रेशन ऑफ सम। तो इससे पहले आपको जो हम आपको पढ़ाए हुए हैं सब्स्टिट्यूट मेथड और उसके नॉर्मल क्वेश्चन, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। तो हम आपको उसको स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन बताते हैं। सपने एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो सक्सेस आपकी शोर मचाएगी। तो हम अपने पिछले लेक्चर के कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। जो ट्रिक वाली एक्सरसाइज थी उसमें एक चीज थोड़ा मिस्टेक हुआ था, उसमें हम पाई लिखना भूल गए थे। उसमें एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दिया था, जैसे था cos पावर 8x dx। अब अगर सिंगल का आपको बताया था, अगर इवन हो और सिंगल हो, और यहां पर दिया था π/2 और यहां 0, तो इसको हम आपको बताया था, अगर सिंगल हो और सिंगल हो और इवन हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम आड वाले को लिखते हैं। तो आड वाला क्या हो जाएगा, इससे छोटा जो आड होगा 7, 5, 3 और 1। अब अपान में क्या लिखेंगे, अपान में हम इवन को लिखेंगे। तो इससे छोटे, इससे बड़े नहीं लिखा जा सकता, यानी 8 से छोटा, 8 बड़ा ही रहना चाहिए, 8 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 8, 6, 4 और 2 मल्टीप्लाई π/2 से। यही उस दिन π/, छोड़ दिए थे, ध्यान से उतर गया, लिखा नहीं। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, इसका आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15, और 15 का 7 से कराएंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 105। अब आप इसका मल्टीप्लाई कराइए और इसका पाई, 105 पाई अपान इसका पहले 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 6 से तो आ जाएगा 48, और 48 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आ जाएगा 48 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 48 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, और इसका ये अपान में पाई है तो 2 है यहाँ, इसका भी कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 का 48 से 48 16। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 16 का 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा 128, उसका 8 लिखते हैं, हमारे पास 12 बचा हुआ है। अब इसका 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 64, यानी 64 में हम 12 को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 76, यानी 105 पाई अपान 768, यानी 768। तो इतना हो गया। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका हो गया 7 का 5 से मल्टीप्लाई 35
और 35 का 3 से तो 105, और इसका हो जाएगा 4 का 2 से 8 और 8 का 6 से 48, 48 का और 8 का 2 से 60, 48 मल्टीप्लाई 60, तो इसका आ जाएगा 16 का 8 बार मल्टीप्लाई कराएंगे 128, तो 8 इस पर लिखा जाएगा, 12 बचा हुआ है, 16 का 64 आ जाएगा। 64 में 12 जोड़ देते हैं यानी ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 76। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था इसमें, यक्स स्क्वायर यक्स, तो क्या हो जाएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, पहले इसका आर लिखेंगे, आर लिखते हैं तो 1 आ जाएगा, और इवन क्या हो जाएगा 2 बचेगा, और पाई/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई/2/4। ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन पिछले का एक्सरसाइज था, आपको दिया था होमवर्क। अब हम अपना चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये लिमिट ऑफ सम, आज हम आपको बताएंगे लिमिट ऑफ सम होता क्या है। 7.8 इसी से होता है। इसके एक्सरसाइज बहुत इजी होते हैं। इसमें एक दो फार्मूले हैं, उसी फार्मूले का आपको ज्ञात करना है। उस फार्मूले का अगर आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको फार्मूले को याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको जो तरीके हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे दिया रहे क्या, यहां अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए, एफ एक्स, ये चीज तो आप समझ रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये लोअर लिमिट है, और ये अपर लिमिट है। ये चीज आपको पता है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। लेकिन आपको लिमिट ऑप्शन में इसकी क्या जरूरत है? इससे पहले आप क्या करते थे, जब इंडिफिनिट पढ़ते थे तो क्या करते थे, इसमें कोई लिमिट नहीं दी होती थी। आप क्वेश्चन को देखते थे, सॉल्व करते थे, आंसर आ जाता। लेकिन अब इसमें आपको एक निश्चित वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट और ये हमारा लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब आपको इसमें करना क्या है, जैसे इतना हो चुका है तो अब इसको आप इतना समझ रहे हैं कौन सी अपर लिमिट है, कौन लोअर लिमिट है, इसको हम अलग से लिखते हैं। तो क्या करेंगे, ए बी एफ एक्स डी एक्स, यहां जैसे बी अपर लिमिट और ए लोअर लिमिट। अब इसमें फार्मूले क्या है, फार्मूला इसका दो तरह का होता है। आपको जब कोई टीचर पढ़ा रहा होगा या स्कूल में और या आपके कोचिंग में, टीचर आपको एक यल से निकालना बताएगा और एक यस से। हम आपको दोनों फार्मूले बताएंगे। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला जो होगा यस से होगा। जैसे यस इक्वल टू
जीरो दिया हो, और अगर यच इक्वल टू जीरो दिया हो, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, या जैसे एक लाइन है, इस लाइन में आपको यहां क्या हो सकता है, जीरो से माइनस भी हो सकता है और प्लस भी, यानी निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव साइड हो सकता है और पॉजिटिव साइड में, यानी दोनों तरफ इसका यही वैल्यू आएगा। इसका यही मतलब होता है यच इंगेज, यानी यच टेंड्स टू जीरो। जैसे इसमें फार्मूले में क्या है, जैसे दिया है यच जीरो प्लस ए प्लस यच, यहां लिमिट यच टेंड्स टू जीरो, यच टेंड्स टू जीरो। अब इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा या ए प्लस टू एच, पॉजिटिव यानी धन, और हो जाएगा या ए माइनस ए प्लस सॉरी एन माइनस वन, एन माइनस वन, और यह आ जाएगा, इतना हो गया। जैसे ये फार्मूला दिया हुआ है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच या फिर जीरो और प्लस या फिर प्लस एच प्लस या फिर प्लस टू एच, इसी तरह या फिर प्लस थ्री एच या फिर प्लस फोर एच अप टू इन्फिनिटिव, यानी इसके आगे बढ़ता चला जाएगा, अंत में इसका जीरो आ जाएगा। ये आप समझ चुके हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, तो यस टेंस का मतलब आप समझ गए हैं, या निगेटिव साइड यानी निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इतना आप समझ रहे हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं। इसमें आप सोच रहे हैं यस कहां से आएगा, तो यस इक्वल टू होता है बी माइनस ए अपान एन, बी माइनस ए अपान एन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी माइनस ए इक्वल टू एच एन, इस तरह आप लिख सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अब आप आगे देखिए, जैसे दिया हो लिमिट एच टाइम जीरो साइन एच अपान एच, तो इक्वल टू वन आ जाता है। ये सब इसके फार्मूले हैं, आप इसको याद रखना। वैसे आप इसको 11th में पढ़े हुए हैं, 11th में आप इसको पढ़े हुए हैं। और ये अब आपको ज्यादा कर टीचर यस से ना बता के यन से बताते हैं। अब यन वाला फार्मूला क्या होता है आप सोच रहे होंगे, और ज्यादा कर टीचर वो इजी पढ़ता है इसलिए उसको बताते हैं, उसको भी हम आपको थोड़ा बताते हैं। जैसे दिया रहे अब हम आपको आगे बताते हैं जो यन वाला फार्मूला है। तो यन वाले में क्या होता है, उसमें होता है बी माइनस ए लिमिट एन टाइम्स टू जीरो, सॉरी एन टाइम्स टू इन्फिनिटी,
सॉरी 1/h और सब कुछ वही होगा, या फिर 0 पर या फिर प्लस a प्लस h प्लस अप टू या a माइनस n माइनस 1 h ये हो गया। ये फार्मूला है। आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बस अगर आपको फार्मूला याद है, क्वेश्चन देखते आपसे होता चला जाएगा। तो आप इसमें 2-3 फार्मूले हैं। आपको यह निकालना तो पता ही है, यह कैसे निकालते हैं, b माइनस ए। अब ये b कहां से आया ये सूत्र है, तो b अपर लिमिट और a लोअर लिमिट अपान n। तो इसको आप लिख सकते हैं एच एन इक्वल टू बी माइनस ए हुआ। और आपको एक फार्मूला बताया था, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी साइन एच अपान एच इक्वल टू 1। ये फार्मूला बताया था। और इसके फार्मूले होते हैं जैसे लिमिट x टाइम टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान e की पावर x इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा सेकेंड फार्मूला। ये सब फार्मूले आप 11th में पढ़े हुए हैं। आप इसको 11th में पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं, इसको आपको पूरा विस्तार से चाहिए तो आप 11th का वीडियो देखिए, जो है सीक्वेंस एंड सीरीज या मैथमेटिकल। तो ये हो गया। अब आपको एक फार्मूला और है, क्या है, लिमिट x टाइम टू 0 लॉग या 1 प्लस x अपान x इक्वल टू 1। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं आपको केवल इसका रिवाइज करा रहा हूं। ये सब आपको पता है, हमें भी पता है, आपको आ रहा है ये सब फार्मूले। तो इतना हो गया, इसको हम रब करते हैं। तो रब करते हैं, आगे इसके 2-3 फार्मूले और हैं, तो उतना हो जाएगा आपको, तब मैं आपका इसका एक्सरसाइज कराऊंगा। तो इसको थोड़ा रब करते हैं क्योंकि स्पेस कमी है। जैसे हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, दिया हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ये दिया हुआ है। बिना ये सब फार्मूले का आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, चाहे जैसा भी हो। तो इसका क्या हो जाएगा, n कोष्टक में n प्लस 1 यानी ब्रैकेट में अपान 2, n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान 2। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिना आप इसके क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाएंगे 7.8 का। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड जैसे दिया हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिया हो n माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, अगर इस तरह दिया हुआ हो तो आप इसको ध्यान रखिए। तो इसमें हो जाएगा, इसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं तो n माइनस 1 और इसका क्या आ जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 अपान 2। तो क्या हो जाएगा, यही चीज आ जाएगा अगर माइनस रहेगा तो।
तो आ जाएगा n माइनस 1/2। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल या समझ लीजिए सेकेंड फार्मूला है। अब आपको इसमें थर्ड फार्मूले ज्ञात करना है। थर्ड फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जैसे दिया हो 1 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 अप टू, अगर अप टू क्या हो जाएगा, दिया हो n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n कोष्टक में n माइनस 1 2n माइनस 1/6। ये हमारा थर्ड फार्मूला था। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा n ब्रैकेट में n माइनस 1 और 2n माइनस 1/6। ये हमारा थर्ड फार्मूला था। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको रब करते हैं। और हमारा फोर्थ फार्मूला क्या हो जाएगा, अब इसी पे अगर जैसे दिया हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी 1 क्यूब, n का 1 का पावर क्यूब प्लस 2 का पावर क्यूब 3 का पावर क्यूब प्लस n का पावर क्यूब, इतना दिया हो तो क्या कर सकते हैं, अगर इतना दिया है तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1/2 का होल पावर 2। ये हमारा 4 फार्मूले यानी 4 फार्मूले हैं। आप सभी फार्मूले को याद रखिए। इस पे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। हमारा एग्जांपल क्या होगा कि अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो अब हम इसको रब करेंगे, आपको हम एक एग्जांपल बताएंगे। हमारा एग्जांपल है लिमिट ऑफ सम का फर्स्ट एग्जांपल 0 से 5, यानी लोअर लिमिट इसमें 0 है, अपर लिमिट 5 है। और क्वेश्चन में दिया है x प्लस 1 dx। अगर आपके पेपर में कुछ भी नहीं कहा, अगर आपके पेपर में 1 नंबर यानी 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आप इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का क्या मतलब है, आप नॉर्मली इंटीग्रेशन निकालते हैं, जैसे एक मिनट, नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं कैसे, 0 से 5 x प्लस 1 dx। आप इसका नॉर्मली जब निकालेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x। इसका अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0 है। अब इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा 25/2 प्लस 5 माइनस इसका 0 हो जाएगा। अब इसमें आ जाएगा 25 प्लस 10/2, तो हमारा आ जाएगा 35/2। ये हमारा आंसर हो। इतना आप समझ गए। ये तो आपका डायरेक्ट 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह आपको करना है।
अगर यही पेपर में आपके 7 नंबर में क्वेश्चन आ गया, अगर आप इस तरह करके चले आए तो आपको 2 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा देगा। लेकिन आपको इसमें करना क्या है, लिमिट ऑफ सम निकालना है। लिमिट ऑफ सम निकालना है, जो आपको फार्मूले से पहले आपको हम बताया था। तो हमारा उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसको हम रब करते हैं। आंसर दोनों तो एक ही आएगा, लेकिन तरीके अलग हैं। फार्मूला क्या है, बी अपर लिमिट बी एफ एक्स, लोअर लिमिट 0 है, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। बी माइनस ए लिमिट एन टाइम्स टू 0, सॉरी एन टाइम्स टू इंफिनिटी 1/h या फिर प्लस एच अप टू या फिर प्लस n माइनस 1/h, सॉरी ब्रैकेट के बाद एच। ये था हमारा फार्मूला। अब इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले एच की वैल्यू निकालनी है। एच आप कैसे निकालते हैं, आपको फार्मूला बताया था, एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। अब इसमें बी क्या है, यानी अपर लिमिट, बी अपर लिमिट है तो 5 माइनस 0 अपॉन एन। एच इक्वल टू आ गया, एच इक्वल टू 5 अपॉन एन। एच इक्वल टू 5 अपॉन एन, इतना हो गया। इसको हम थोड़ा रफ करेंगे, इसको एक जगह छोटा सा लिखते हैं। आपको निकाल के दिखा दिया कि आएगा क्या। तो हो जाएगा एच इक्वल टू 5 अपॉन एन। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब आपको क्या और निकालना है, अब आप इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। बी माइनस ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 लिमिट एच इन्फिनिटिव, सॉरी एन इन्फिनिटिव 1/h, तो हो जाएगा 1/h के स्थान पे h अपॉन 5 आ जाएगा, n अपॉन 5। अब जैसे 5 या फे है तो या फे के स्थान पे लिख सकते हैं x प्लस 1 है या फिर 0 है इसमें। तो जो a है हमारा लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट 0 है, 0 प्लस या फिर प्लस h, यानी 0 प्लस h। h के स्थान पर लिख सकते हैं 5 अपॉन h प्लस, फार्मूले में और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा a प्लस 2h। तो क्या हो जाएगा, या 0 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन h अप टू, अब आप इसमें या a का स्थान पे 0 प्लस n माइनस 1, h के स्थान पे 5 अपॉन h, सॉरी 5 अपॉन n, इतना हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, 5 अपॉन h है, सॉरी 5 अपॉन h। अब आप इसके स्थान पे वैल्यू को पुट करेंगे। आपको जो 2 फार्मूले बताया था, इसको दोनों को हम अलग करते हैं। अब आप इसमें यहां आएगा 5 लिमिट n टाइम्स टू 0,
सॉरी इन इन्फिनिटिव n अपॉन 5 अब आप आगे क्या करेंगे, जैसे f0 है और ये 0 f0 f0 इसी तरह हो जाएगा। अगर f0 दिया रहता है तो क्या हो जाता है, f0 इक्वल टू होता है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n तक इसी तरह हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा हमारा प्लस। अब इसमें क्या है, f 5 अपान h, तो 5 अपान h को हम कॉमन रखते हैं। 5 अपान h 2 इंटू 5 अपान h इसी तरह 3 इंटू आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। ये सब आप फार्मूले पढ़े हुए हैं और आपको मैं पढ़ाया हूँ। तो क्या हो जाएगा, इतना हुआ। अब आपको इसमें करना क्या है, अब आप इसमें ध्यान रखिए, इसमें इन्फिनिटी तक आ जाएगा n, फाइव अपान n प्लस 5 अपान h, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 5 अपान n। तो अब आप इसका लिख सकते हैं n माइनस 1 अपान 2, क्योंकि आपको ये फार्मूले में बताया था। अब आप इसमें क्या करेंगे, इतना हो चुका है, अब इसमें आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब आप इसमें इतना हुआ, यहां लिमिट n टाइम्स टू 0 सॉरी इन्फिनिटी 5। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आ जाएगा इसमें, तो इसको थोड़ा रफ करते हैं, यहीं ऊपर लिखते हैं, छोड़िए, आ जाएगा 5 लिमिट 5 लिमिट n इन्फिनिटी 1 प्लस 5 अपान 2 1 माइनस 1 अपान n। अब आपको इसमें करेंगे तो 5 का 7 अपान 2 तो आ जाएगा 35 अपान 2। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा शार्ट कर दिए इसलिए क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं थी, आप पढ़िएगा। अब आपको हम इसका एक एग्जाम्पल बाद में और बताएंगे, जहां आपको कहीं दिक्कत हो रही होगी आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, कम समझ में आया होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको और कराएंगे बाद में। आज के लिए इतना ही होगा, 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, आपको ये सब समझ में आने लगेगा। तो आप पढ़ते रहिए। आप अब इसी तरह 10th का भी मैथ स्टार्ट होने वाला है, आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। कुछ दिनों के बाद इसकी नई सीरीज आएगी, जो आपको केवल क्वेश्चन ही रहेंगे, जो बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे सर लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। जहाँ कहीं दिक्कत आए आप हमें बता सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, चाहे टेलीग्राम या कहीं पर भी। आपको कहीं पे दिक्कत कुछ आएगी नहीं। आप पढ़ते रहिए। राधे राधे, थैंक यू।